अगर हम हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पर हमारा कोई रूममेट हमारे साथ होता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा वही हो जैसा हम सोच रहे होते हैं। क्या मालूम, रात के वक्त जब आप सोते हैं और जब आप नींद के आगोश में पूरी तरह डूब जाते हैं, तब कोई मौजूद हो जो आपके सराहने नहीं बल्कि आपकी लेफ़्ट साइड पर या आपकी राइट साइड पर या फिर आपके पैरों की तरफ बैठा आपको देख रहा हो। स्केरी, राइट? और उस वक्त आपको इस बात का अंदाज़ा तक नहीं होता कि आपको कोई ऐसी चीज़ देख रही है जिसे आप देख भी नहीं सकते, जिसकी मौजूदगी का आपको एहसास तक नहीं है। सुनकर ही कितना खौफनाक लगता है। इसी सिलसिले से जुड़ी कहानी हमारे साथ शेयर की है कराची की हुबैरा ने। उनकी रिहाइश गुलशन इकबाल में हुआ करती थी। मशहूर था कि वो जिस बिल्डिंग में रहती थी वो बिल्डिंग एक कब्रिस्तान पर तामीर की गई थी। अब इस बात में कितनी हकीकत है और कितनी नहीं, ये जानने के लिए हम बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। यह वाक़या 2017 का है, जब मैं अपने वालिद और वालिदा के साथ गुलशन में एक फ़्लैट में रहती थी। उस वक्त हमारी फैमिली बड़ी थी, सारे भाई बहन साथ रहते थे। बाद में एक एक कर सबकी शादियां हो गई, बहनें अपने घर चली गई और मेरे भाई कारोबार की सिलसिला से बाहर मुल्क चले गए। आखिरकार सिर्फ मैं और मेरे माता पिता वहीं रह गए। हमारा फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पर था, 3 बेडरूम और एक ड्राइंग डाइनिंग। हमारे इलाके में मशहूर था कि ये बिल्डिंग किसी कब्रिस्तान के ऊपर तामीर की गई थी। इसमें कितनी हकीकत है और कितनी बातें हवा में है, ये हमें सही मालूम नहीं था। मगर एक अजीब बात यह थी कि घर से कई चीज़ें अक्सर गायब हो जाती, फिर सब मिलकर ढूंढते और वही चीज़ें अचानक उसी जगह से मिल जाती जहाँ से हमने सोचा भी नहीं था। यह बात हम सबको ताज्जुब में डाल देती थी। ऊपर वाला फ्लैट खाली रहता था, मगर हर रात वहाँ से ऐसे अजीब अजीब आवाज़ें आती जैसे कोई फर्नीचर हिल रहा हो। हम लोग ज़्यादा परवाह न करते सोचते थे कि बस वहम है, पर तरह तरह के वाक़ये लगातार होते रहे। जब भी हमने अपने वालिद साहब को बताया, उनका कहना होता यह सब वहम है और बात वहीं टल जाती, क्योंकि सिर्फ मैं अपने वालिदैन के साथ रहती थी। कमरे ज़्यादा थे, एक कमरे को हमने स्टोर रूम बना दिया था क्योंकि उसमें खिड़की नहीं थी और धूप का कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए वह कमरा बाकी कमरों से ज़्यादा ठंडा रहता था। मैंने वह कमरा अपना बना लिया और वहीं सोना शुरू कर दिया। जब से मैंने उस कमरे में सोना शुरू किया, एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। अक्सर रात में मेरी आँख खुल जाती और मेरा जहन जिंदा रहता, पर मैं हिल नहीं पाती थी, न ज़बान से आवाज़ निकलती न बदन हिलता। यह 1-2 बार नहीं, कई बार होने लगा। बावजूद इसके मैं रोज़ उसी कमरे में जाकर सो जाती। कभी कभी उस कमरे के वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती, या ऐसा लगता जैसे कोई अंदर से स्विच ऑन ऑफ कर रहा हो। मैं बस अल्लाह का नाम ले लेती और सो जाती, पर आज तक समझ नहीं आई कि इन सब के बावजूद मैं क्यों मजबूरन उसी कमरे में सोने चली जाती थी। फिर एक घटना ऐसी हुई जो मुझे आज भी साफ याद है। मार्च की गर्मियाँ थी। मेरी आदत थी कि रात में नहाकर सोई जाऊं ताकि सुबह ऑफिस के लिए देर ना हो जाए। उस रात मैं नहाकर आई, बाल गीले थे। मैंने उन्हें तकिए पर फैला लिया और आंखें बंद कर ली। आधी रात के करीब मेरी आंख खुली। मुझे बाथरूम जाना था, लेकिन मैं अपने वालिदैन के कमरे वाला बाथरूम इस्तेमाल करती थी। उनके कमरे में जाकर मैंने देखा कि मेरी वालिदा को पैर में दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि पैर दबा दूं। मैंने आधी नींद में उनके पैर दबाए और फिर वापस अपने कमरे में आकर सो गई, लेकिन अब मेरी नींद पूरी तरह खुल चुकी थी। कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा जिस्म हिल नहीं रहा और साथ ही हल्की सी गुनगुनाहट महसूस हुई, हालांकि मैं हिल नहीं पा रही थी। फ्लैट के बाहर की कॉरिडोर से कम रोशनी अंदर आ रही थी, इतनी कि कुछ साफ दिखता ना हो। थोड़ी देर में मुझे महसूस हुआ कि मेरे बालों को कोई सहला रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है, नींद में होते हुए भी मैंने उससे कहा, मेरे बाल मत छुओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। पर वो चीज़ लगातार मेरे बाल सहला रही थी। मुझ में गुस्सा उठ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी मजदूर के सख्त हाथ को पकड़ लिया हो, कठोर और थका हुआ। कमरे में रोशनी बहुत कम थी, इसीलिए मैं बस एक साया ही देख पा रही थी, और वह साया ऐसा था जैसे कोई बहुत मोटी औरत मेरे सिरहाने बैठी हो। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानती। बस मैं उसे मना करती रही और फिर किसी तरह सो गई। कब मेरी नींद चली गई मुझे याद नहीं। अगली सुबह जब उठी तो फिर एहसास हुआ कि कल रात जो कुछ भी हुआ वह ख्वाब जैसा नहीं था, बल्कि हकीकत का ही एहसास दे रहा था। उम्मीद है आपको मेरा यह सच पर आधारित वाक़या पसंद आया होगा। मेरे पास और भी वाक़ये हैं जिनको मैं फिर कभी शेयर करूँगी।
मेरा नाम विक्रम है और मेरा ताल्लुक़ बहावलपुर से है। यह वाक़या हाल ही में मेरे साथ पेश आया। मेरे दादा का इंतकाल हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। उसके बाद हमारी दादी हमारे साथ क्वेटा बहावलपुर शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से जो हवेली हमारे पास बहावलपुर में थी वह अमूमन बंद ही पड़ी रहती थी। न वहाँ किसी का आना जाना होता, न ही कोई उसे खोलता। बस ईद के ईद हम वहाँ जाते थे, 2-3 दिन रुकते और फिर वापस लौट आते। बाकी का वक्त हवेली मुकम्मल तौर पर बंद और अंधेरे में ही रहती थी। पिछली बार जब हम बड़ी ईद पर गए तो तकरीबन 12 घंटे का सफ़र करके पहुँचे थे। थके हारे सब ने अपना सामान सेट किया और फिर सोने के लिए लेट गए। आधी रात का वक्त था जब मेरी प्यास से आँख खुली। मैं किचन की तरफ पानी पीने गया। रास्ते में एक स्टोर रूम पड़ता था। मैंने आँख के किनारे से देखा कि स्टोर रूम में रखी एक पेटी के ऊपर कोई बैठा हुआ है। मैंने फ़ौरन आंखें मली और दोबारा देखा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने सोचा शायद वहम होगा। रात का वक्त था, इस तरह के वहम आ ही जाते हैं। खैर, पानी पिया और वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया। लेकिन जब बिस्तर पर लेटा तो अचानक ऐसा महसूस हुआ कि मेरी छाती पर कोई बैठा है। मैंने आंखें खोलीं तो देखा मेरा बेड इस तरह दबा हुआ था जैसे किसी ने उस पर अपनी टांगें रख दी हो। मैंने बहुत कोशिश की उठने की, मगर सीने पर इतना बोझ था कि मैं बिल्कुल बेबस हो गया। सुबह उठने के बाद मैंने किसी को यह बात बताना मुनासिब नहीं समझा। सोचा अगर सबको बता दिया तो घर वाले परेशान हो जाएंगे और फिर शायद वहम के मारे सबके साथ कुछ न कुछ महसूस होने लगे। उसी दिन मगरिब के बाद मैं अपने कमरे में बैठा गाने सुन रहा था। तभी मेरी बहन आई और बोली, अम्मी, अब्बा और दादी मेरे साथ काम से बाहर जा रहे हैं, हमें शायद थोड़ी देर हो जाएगी। उनके जाने के बाद हवेली में सिर्फ मैं अकेला रह गया। रात के तकरीबन 10-30 बजे थे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला और उसके बाद जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। जैसे ही दरवाज़ा खुला मुझे ज़ोर का झटका लगा। मैं पीछे की तरफ गिरा और सिर टेबल से टकरा गया। मेरा सर फट गया और खून निकलने लगा। उसी हालत में जब मेरी आंख कुछ लम्हों के लिए खुली तो मैंने देखा एक काले लिबास वाली औरत मेरे ऊपर बैठी थी। उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, मगर वह मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही थी। बस यही देखना था कि मेरी होश उड़ गई। अगली बार जब आंख खुली तो मैं अपनी दादी के कमरे में था। मेरे आसपास मेरे वालिद, दादी और बहन बैठे थे। उस वक्त मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था और तेज़ बुखार भी था। मेरे वालिदैन ने मुझसे पूछा कि हुआ क्या है। तब मैंने उन्हें पूरा सिलसिला बताया जो पिछली रात से शुरू होकर उस लम्हे तक चला। उसके बाद वालिद साहब ने यही बेहतर समझा कि हवेली में कुरान ख़वानी करवाई जाए और वाकई इस पर अमल किया गया। लेकिन उस दिन के बाद से मेरे अंदर उस कमरे को लेकर एक गहरी खौफ और फोबिया बैठ गया है। आज भी जब वहाँ जाने का सोचता हूँ तो अजीब अजीब ख्याल दौड़ने लगते हैं। आखिर में मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हर बुराई और हर शर से महफूज रखे। यह वाक़या उस वक्त का है जब मेरी उम्र 13 साल की थी। मैं अपनी नानी के घर कराची गई हुई थी। एक रोज़ की बात है, हमारे सारे रिश्तेदार और उनके बच्चे नानी के यहाँ इकट्ठा थे। शाम के करीब 5 से 5:30 का वक्त था। मेरी अम्मी, नानी और बाकी शरीर वाले लॉन में बैठे गपशप कर रहे थे और मेरे मामा के बच्चे घर के अंदर खेल रहे थे। इसी सब के बीच मैंने देखा कि मेरी कज्जिन यानी खाला की बेटी ऊपर कमरे की तरफ जा रही है, वही कमरा जो हमारा था। मैं उसकी तरफ चली गई और उसके पीछे पीछे चली कि आखिर वह वहाँ क्यों जा रही है। कमरे में दाखिल हुई तो कमरा खाली था, कोई नज़र नहीं आया। मुझे लगा शायद वॉशरूम में गई होगी, इसलिए मैं वहीं उसका इंतज़ार करने लगी। इतने में उसकी जुड़वाँ बहन मेरी दूसरी कज़न कमरे में आई और मुझसे बोली, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं तो तुम्हारी बहन का वेट कर रही हूँ। वह हंसकर बोली, वो यहाँ कैसे आएगी? वह तो नीचे नानी के बाथरूम में है। मैंने चौंक कर कहा, नहीं, मैंने उसे अभी ऊपर जाते देखा था। उसने मुझे कहा, अच्छा, तुम खुद जाकर चेक कर लो। अगर तुम्हें तसल्लु ना हो तो हमारे दरवाजे का बाथरूम देख लो। मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए मैं पहले हमारे कमरे के बाथरूम के दरवाजे तक गई और नॉक किया, पर अंदर से कुछ सुनाई नहीं दिया। चूँकि दरवाज़ा खुला था, मैंने झांक कर देखा, वहाँ वाकई कोई नहीं था। मैं हैरत में मुब्तला हो गई। फिर मैं नीचे आई और मैंने देखा कि मेरी दूसरी कज़िन नीचे वाकई नानी के बाथरूम से निकली है, ठीक वैसे ही जैसे उसने कहा था। मैं फ़ौरन उससे पूछ बैठी, तुम ऊपर हमारे बाथरूम में तो नहीं गई थी? उसने बड़ी सादगी से कहा, नहीं भाई, मैं तो यहीं थी, अभी थोड़ी देर पहले बाथरूम गई थी और वहीं से निकली हूँ।
अब जब मैं आज उस वाक़ये को सोचा करती हूँ तो मेरे हमसफ़र रह रहकर हैरत में पड़ जाते हैं, ये वहम था या हकीकत। और अगर ये हकीकत थी तो जो चीज़ मैंने ऊपर पेटी पर बैठा हुआ देखा वह क्या थी। मुझे अक्सर लगता है कि ऐसे मौक़ों पर इंसान की निगाहें कुछ सुनने समझने के बावजूद भ्रम में पड़ जाती हैं। शाम की वो हल्की रोशनी, भीड़ भाड़ का हल्का सा शोर और बच्चों की खबरों की वजह से दिमाग किसी छोटी सी चीज़ को बड़ा कर देता है, मगर दिल के अंदर एक हल्का सा अजीब सा एहसास रह गया था, जैसे कोई चीज़ हमारी दुनिया और उस साए के बीच आ जा रही हो। आखिर मैंने उसे देखा भी तो क्या देखा, और नहीं भी तो क्या ना देखा। यही बात आज भी मेरे दिल में एक सवाल बनी हुई है। दोस्तों, ऐसे वाक़यात हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी गैरमर्जी ताकत अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकती। मोमिन हमेशा अल्लाह पर भरोसा करता है। डरने के बजाय आयतुल कुर्सी और कुरान की दुआएं पढ़िए, क्योंकि असली हिफाजत सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। याद रखिए, सुकून अंधेरों से नहीं भागने में बल्कि अल्लाह के ज़िक्र में है। जब दिल और घर कुरान से रोशन हो तो कोई साया, कोई जिन्न, कोई शैतान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।